हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लीड कोड पे कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मैं उनका कोड डिस्कस नहीं करूँगा, लाइक आई विल नॉट बी राइटिंग द कोड फॉर दोज क्वेश्चंस, बट I will just discuss the concepts like ideas, how can we convert this hard problem into a topological sort problem। और एक बार वो आइडिया लग गया तो उसके बाद जो कोड है वो लिखना इतना मुश्किल नहीं है, और वो जो कोड होगा उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके कोड चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने उस आइडिया को कोड में कैसे कन्वर्ट किया है। बट आई थिंक जो मोर डिफ़िकल्ट पार्ट या फिर जो एक सोचने वाला पार्ट होता है वही होता है कि प्रॉब्लम को एक नॉन प्रॉब्लम में, एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करना है। तो हम तीन लीड कोड के जो हार्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ इन अ मैट्रिक्स। इसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n साइज का, एंड वी हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ इन द मैट्रिक्स, or you can either move right, up, left or down from every cell, but you can't move diagonally or outside the boundary। So इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे इन्होंने शो करा है कि longest increasing path is if you move from 1 to 2, 2 to 6, 6 to 9, so you have to return this। Similarly इसके अंदर है 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का दिमाग में आइडिया आएगा ही, क्योंकि कुछ डिपेंडेंसी है कि तुम एक नोड से दूसरे नोड पे तभी जा सकते हो जब वो एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा हो। तुम हमेशा एक छोटे से बड़े पे जाओगे, तो एक डिपेंडेंसी दिख रही है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि इसका बेटर सॉल्यूशन सिंपली मेमोराइजेशन या डीपी से हो सकता है। सो अगर मान लो मेरे को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, सो आई वुड rather do it using some memorization or DP, which would be I think which would be slightly easier, maybe I feel more comfortable with that। but right now ये question topological sorting से भी हो सकता है, and we should let's look how। so basically every element in this matrix is a node in the topological sort, or will add an edge from one node to another node only if we are allowed to go from that node to the other node। for example यहाँ पे let's say हमने नोड बना लिया according to the position of element in the matrix। हमने ऐसे 9 नोड्स बना लिए, ठीक है। और क्योंकि हमने इंक्रीजिंग पाथ देना है, that we can always move from a smaller element to larger element, we can't move between elements of similar value, otherwise आंसर होता हमारा 1 2 6 9 9। तो सेम वैल्यू के एलिमेंट्स के बीच में भी मूव करना अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बना लेंगे। जैसे हमने इस नोड पे आए, हम चेक करेंगे कि इसके आसपास जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से इससे बड़े हैं। तो इससे बड़ा कोई नहीं है, तो इसका कोई आउटगोइंग एज नहीं होगा। इससे बड़ा भी कोई नहीं है, इसका कोई आउटगोइंग एज नहीं होगा। इससे दोनों बड़े हैं तो इसके 2 आउटगोइंग एज होंगे। 4 से जो 9 9 4, लेट मी मार्क दिस टू मेक इट मोर क्लियर, 6 6 8 2 1 1। तो इससे 2 आउटगोइंग एजेस होंगे। उसके बाद 6 पे आते हैं। 6 से एक आउटगोइंग एज ऐसे होगा और दैट्स इट। इस वाले 6 से एक आउटगोइंग एज ऐसे होगा और एक आउटगोइंग एज ऐसे होगा। इस 8 पे आते हैं। 8 से कोई एज नहीं होगा। 2 से 6 पे एज होगा, दैट्स इट। 1 से 2 पे एज होगा एंड इस 1 से 8 पे एज होगा। और जो ग्राफ हम इस वे में बनाएंगे कि ऑलवेज, एंड इस 1 से एक 6 पे एज होगा। आई थिंक आई फॉरगॉट, आई मिस दिस वन, या। तो जो ग्राफ हम इस वे में बनाएंगे वो ए साइक्लिक होगा, ये गारंटेड है।
एसाइक्लिक इसलिए होगा क्योंकि हम ऑलवेज स्मॉलर वाले से लार्जर वाले पे एज बना रहे हैं, तो क्योंकि कोई भी लार्जर वैल्यू वाले नोड से स्मॉलर वैल्यू वाले नोड पे एज नहीं होगा, तो ये एसाइक्लिक होगा। सो दैट्स गारंटेड। अब हम क्या करेंगे कि ये ग्राफ बनाने के बाद हम इस पर टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाएंगे, बी एफ एस। टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज़ बेसिकली अ मॉडिफाइड बी एफ एस, राइट। तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट वे में मॉडिफाइड बी एफ एस लगाएंगे इसके ऊपर, और हम ये देखेंगे कि कितने लेवल्स में, कितने बी एफ एस के, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ बी एफ एस आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और जितने भी लेवल्स होंगे दैट इज इक्वल टू आंसर। सो हेयर आंसर इज 4। तो लेट्स से इसमें हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते हैं, तो वी विल स्टार्ट विद सम नोड विद नो इन डिग्रीज। तो इन डिग्री किस किस की नहीं है, इसकी कोई इन डिग्री नहीं है, इसकी कोई इन डिग्री नहीं है, इसकी कोई इन डिग्री नहीं है, बाकी सबकी इन डिग्री है। तो हम इन तीनों नोड से स्टार्ट होंगे। तो लेवल वन क्यू में क्या होगा हमारा, let me mark these nodes so that you don't confuse it with 0. These are just nodes. तो लेवल वन में हमारा क्या होगा कि ये जो 1 है, ये 1 है और वो 4 है, ये क्यू में होंगे। तो ये हमारा लेवल 1 है। तो हम इन सबको पहले प्रोसेस करेंगे। तो पहले हमने 1 को प्रोसेस किया, इस वाले 1 को प्रोसेस करते हैं लेट्स से। तो हमने इसको प्रोसेस किया, ये नोड हटाया, ये एज हट गया, ये एज हट गया। अब इस 6 की इन डिग्री 0 हो गई है, तो ये हमारे लेवल 2 में चला जाएगा। मतलब जो अभी हम प्रोसेस नहीं कर रहे, बट एक लेवल 2 क्यू बन गया है। 6 की इन डिग्री 0 हो गई है, 2 की इन डिग्री भी 0 हो गई है, तो ये भी लेवल 2 में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये वाला 1 प्रोसेस करेंगे हम, ये वाला। तो उसके बाद ये वाला एज हट जाएगा, 8 की इन डिग्री लेकिन 0 नहीं हुई है, तो ये अभी क्यू में नहीं जाएगा लेवल 2 के। फिर हम 4 प्रोसेस करेंगे, 4 प्रोसेस करेंगे तो ये हट जाएगा, 9 की इन डिग्री 0 नहीं हुई है, ये हट जाएगा, 8 की इन डिग्री भी 0 नहीं हुई है, तो ये भी लेवल 2 में नहीं जाएगा। तो लेवल 2 में हमारे पास आए 6 और 2। अब हम 6 को प्रोसेस करेंगे, 6 को प्रोसेस किया तो ये हट जाएगा 9। तो अब ये जो लेवल 2 वाले नोड्स को प्रोसेस करने के बाद जो नोड्स आएंगे जिनकी इन डिग्री 0 होगी वो लेवल 3 में जाएंगे। तो ये 9 3 में चला गया। फिर 8, ये वाला एज हटाया तो 8 की इन डिग्री 0 होगी, तो 8 भी 3 में चला गया, लेवल 3 में। और फिर अब 2 को प्रोसेस करते हैं, 2 को प्रोसेस करा तो ये एज हट गया, तो ये 6 की इन डिग्री 0 होगी, तो 6 भी लेवल 3 में चला गया। तो इससे हमारे पास लेवल 3 के ये नोड्स आ गए। उसके बाद फिर हम लेवल 4 पे आएंगे, हम लेवल 4 बनाएंगे, यहाँ से 9 को प्रोसेस करेंगे। अब 9 का कोई आउटगोइंग एज ही नहीं था, तो उसको क्या प्रोसेस करें। सिमिलरली 8 को प्रोसेस करेंगे, 8 का भी कोई आउटगोइंग एज नहीं था। 6 को प्रोसेस करना बाकी है, तो 6 को प्रोसेस करेंगे, तो जो आउटगोइंग एज है उसको डिलीट कर देंगे। और अब इसकी इन डिग्री 0 होगी, तो ये लेवल 4 में आ गया 9। और फिर फाइनली हम लेवल 4 वाले नोड्स को प्रोसेस करेंगे, तो इसका कोई आउटगोइंग 0 नहीं है, और यहाँ पे हम एंड हो गए। तो इस वे में हमने लेवल बाय लेवल एक BFS की तरह टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को प्रोसेस किया। और फिर हम चेक करेंगे कि हाउ मेनी लेवल्स डिड वी नीड टू प्रोसेस ऑल द वर्टिसेस इन दिस ग्राफ। तो हमें 4 लेवल्स लगे, तो इसलिए आंसर इज़ 4। सो ये एल्गोरिथम है बेसिकली कि इससे हमारे पास एक तरह से लॉन्गेस्ट पाथ आ जाएगा BFS का। जो भी हम BFS कर रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की यूजिंग अ क्यू, उसका लॉन्गेस्ट पाथ आ जाएगा, एंड दैट लॉन्गेस्ट पाथ इज सेम एज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ इन मैट्रिक्स। क्योंकि पाथ इज डिफाइंड, वी हैव डिफाइंड पाथ इन सच अ वे दैट path only exists from an element of a value which is less than to the value which is more than
सो बेसिकली एक छोटे एलिमेंट से बड़े वाले एलिमेंट पे ही एज है, इसलिए जो भी इसका लॉन्गेस्ट पाथ आएगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के BFS का, वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये एल्गोरिथम क्लियर है। इसका जो कोड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में, यू कैन चेक दैट आउट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या है कि देयर आर n आइटम्स ईच बिलोंगिंग टू 0 और 1 ऑफ द m ग्रुप्स, where group I is the group that ith item belongs to and it's equal to -1 if the ith item belongs to no group. The items and the groups are 0 indexed. A group can have no item belonging to it. तो हमें n given है, हमें m given है, n is the number of items, m is the number of groups, and हर एक आइटम किसी ग्रुप में बिलोंग कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आइटम किसी भी ग्रुप में बिलोंग ना करे। इन दैट केस ग्रुप इज -1। और हमें इन आइटम्स को सॉर्ट करना है, और सॉर्टिंग की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आइटम दैट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन द सॉर्टेड लिस्ट। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक साथ होने चाहिए, सेम ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास एक और मैट्रिक्स, एक और एरे गिवन है बिफोर आइटम्स, और वो क्या कह रहा है कि ऑल द आइटम्स बिफोर आइटम्स आए, तो अगर ith आइटम का जो बिफोर आइटम्स फॉर ith आइटम रेफर्स टू अ लिस्ट ऑफ ऑल अदर आइटम्स दैट शुड कम बिफोर द ith आइटम इन द सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली हमें इन आइटम्स को ऐसे सॉर्ट करना है कि अगर बिफोर आइटम्स आए है, जो भी आइटम्स उसके अंदर गिवन है वो उस आई से पहले आने चाहिए। तो ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, हमारे पास आइटम, पहले तो हम सारे सेम ग्रुप वालों को इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास आइटम है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर 0 किसी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, 1 किसी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, 7 किसी में नहीं करता, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद 2 और 5 सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, 2 और 5 बिलोंग्स टू 1 ग्रुप, और 3 4 एंड 6 दीज 3 बिलोंग टू 1 ग्रुप। तो इस टाइप से हमारे ग्रुप्स हैं। अब हमारे बिफोर आइटम्स देखते हैं। बिफोर आइटम्स में क्या कह रहे हैं? 1 कह रहा है कि 6 शुड बी बिफोर मी, ठीक है। सो एक तरह से एक एज है। 1 कह रहा है दैट 6 शुड बी बिफोर मी। उसके बाद क्या है? 2 कह रहा है दैट 5 शुड बी बिफोर मी। 3 कह रहा है, 3 भी कह रहा है कि 6 शुड बी बिफोर मी। और 4 कह रहा है दैट 3 and 6 should be before me. So 3 should be before 4 and 6 should also be before 4. तो ये एक तरह से डिपेंडेंसी है। अब डिपेंडेंसी जो आइटम्स के बीच में है, वो डिपेंडेंसी 2 टाइप की हो सकती है। कि एक तो सेम ग्रुप के आइटम्स के बीच में डिपेंडेंसी है, जैसे यहाँ पे हो रहा है 3 4 के बीच में कोई डिपेंडेंसी है, 4 6 के बीच में, 3 6 के, तो ये आइटम सेम ग्रुप के हैं और इनके बीच में कुछ डिपेंडेंसी है। एक ये टाइप की डिपेंडेंसी है। दूसरी ये है कि 2 आइटम्स जो डिफरेंट ग्रुप में है और उनके बीच में डिपेंडेंसी हो। फॉर एग्जांपल 6 और 1। अब 6 और 1 सेम ग्रुप में नहीं है, लेकिन उनके बीच में एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की डिपेंडेंसीज हैं। तो मतलब इसके मल्टीपल आइडियाज़ हैं। कुछ आइडियाज़ इस टाइप के हैं कि भाई तुम जो ग्रुप्स हैं ना, पहले उनको टोपोलॉजिकल वे में सॉर्ट कर लो, जिससे कि जो ग्रुप्स के बीच में डिपेंडेंसीज है वो क्लियर हो जाए, और फिर विद इन ग्रुप्स तुम एक और टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाओ, जिससे कि जो उस ग्रुप के आइटम्स हैं वो सही ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। तो ये 2 लेवल ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी। तो एक आइडिया ये है। और एक आइडिया जो मुझे बेटर आइडिया लगा वो ये था कि rather than creating 2 levels, rather than doing sorting 2 times and creating 2 levels of top sort,
तुम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दो बाय एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स टू द प्रॉब्लम। कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप वाइज नोड्स हमने क्रिएट कर दिए। हर एक ग्रुप के लिए ना हम 2 एक्स्ट्रा नोड्स क्रिएट कर देंगे। इनके लिए नहीं करेंगे जो ये एलिमेंट्स हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन जो किसी ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा नोड्स 2 एक्स्ट्रा नोड्स ले लेंगे। तो लेट्स से एक नोड ले लिया हमने ग्रुप 1 का स्टार्ट, ठीक है, एक हमने ले लिया ग्रुप 1 का एंड। ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप 2 का स्टार्ट और ग्रुप 2 का एंड। और फिर हम ऐसे डमी नोड्स क्रिएट करेंगे हर एक ग्रुप के लिए 2। और फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 का जो स्टार्ट है वो तीनों के तीनों मतलब जितने भी उस ग्रुप में वो हैं उनको पॉइंट करेगा ऐसे। और जो जितने भी उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो उस ग्रुप 1 के एंड को पॉइंट करेंगे ऐसे। और फिर कोई भी जो इंट्रा ग्रुप डिपेंडेंसी होगी, जैसे यहाँ 6 to 1 है, वो ग्रुप के जो एंड वाला जो नोड है उसके थ्रू जाएगी रादर देन। तो बेसिकली हम ये वाला ग्राफ जो है ना, ये वाला जो एज है ये नहीं बनाएंगे, हम ये एज डिलीट कर देंगे। अब ये एज इसके थ्रू नहीं जाएगा, ये एज जाएगा इसके थ्रू। बेसिकली ऐसे जाएगा ये जो भी इंट्रा ग्रुप है डिपेंडेंसीज। सिमिलरली ग्रुप 2 का स्टार्ट से ये एज आगे दोनों इस साइड और एंड पे दोनों चलेगी। अब यहाँ पे कोई इंट्रा ग्रुप डिपेंडेंसी है नहीं तो यहाँ पे हम कोई आउटसाइड एज नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो नए नोड्स बने हम इनके बीच में अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगाएंगे। स्टैक में हम पुश कर देते हैं 0 7 G2S G1S और इस साइड टॉप है लेट्स से स्टैक का। हम टॉप से निकालेंगे G1S, तो G1S हमारे आंसर में आ गया। उसके बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे, तो ये एज हटा, ये एज हटा, किसी की भी इन डिग्री 0 हुई, G1S हटा दिया हमने क्योंकि ये प्रोसेस हो गया। तो 6 की इन डिग्री 0 होगी, तो हम अब ये स्टैक है तो हम 6 को डाल देंगे टॉप पे। तो अगर क्यू होता तो हम 6 को यहाँ पीछे डालते और फिर G2S प्रोसेस होता, लेकिन हम चाहते हैं जो पहले G1 के हैं ना वो सारे प्रोसेस हो जाए, इसलिए हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं क्यू की बजाय। तो अब 6 है, अब 6 निकलेगा स्टैक को, तो हम 6 प्रोसेस करेंगे। अब 6 में हमने ये हटा दिया, सॉरी ये वाला एज भी हट गया है G1S to 4, तो ये सारे हट गए। अब 6 में हमने ये हटाया एज और ये हटाया, तब G1E की तो नहीं हुई है और बट 3 की इन डिग्री जो है वो 0 हो गया, तो 3 हम स्टैक में डालेंगे। तो 6 प्रोसेस हो गया, फिर 3 हटाएंगे, फिर 3 को प्रोसेस करेंगे, तो ये सॉरी 6 प्रोसेस करा तो ये भी हट गया था, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो बेसिकली अब 4 की इन डिग्री 0 हो गई है। तो पहले G1S प्रोसेस हुआ, फिर 6 प्रोसेस हुआ, फिर 3 प्रोसेस हुआ, 4 की इन डिग्री 0 हो गया तो 4 यहाँ जाएगा, फिर 4 प्रोसेस होगा, फिर 4 प्रोसेस होगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो इसकी इन डिग्री 0 होगी, फिर G1 एंड प्रोसेस होगा, G1 एंड प्रोसेस हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो फिर ये टॉप पे आ जाएगा, फिर ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, इसका कोई आउटगोइंग एज नहीं है तो हट जाएगा। तो फाइनली बेसिकली क्या हुआ कि G1 जो ग्रुप 1 है ना उसके सारे नोड्स पहले प्रोसेस हुए स्टैक यूज़ करने से। कांस एल्गोरिथम में अगर तुम स्टैक यूज़ कर रहे हो रादर देन क्यू, तो जब इसके सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो गए उसके बाद फिर ये ग्रुप 2 पे जाएगा, फिर उसके सारे एलिमेंट्स प्रोसेस करेगा। तो अब ये ग्रुप 2 पे गया तो G2S प्रोसेस करो, तो ये हट गया और ये हट गया, 5 की इन डिग्री 0 होगी तो 5 ऐड कर दो स्टैक में। तो इसका टॉप थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे, 5 ऐड करो, 5 प्रोसेस करो, 5 को प्रोसेस करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब 2 की इन डिग्री 0 होगी है तो 2 प्रोसेस करो, 2 को प्रोसेस करोगे तो 2 यहाँ आंसर में आ गया, फिर ये हट जाएगा। अब G2E की इन डिग्री 0 होगी है, G2E को प्रोसेस करो, G2E को प्रोसेस करेंगे तो यहाँ G2E आ जाएगा बस, क्योंकि इसका कोई आउटगोइंग एज नहीं है। उसके बाद 7 को प्रोसेस करो, कुछ नहीं करना उसके लिए क्योंकि कोई आउटगोइंग एज नहीं है, फिर 1 को प्रोसेस 0 को प्रोसेस करो।
अब इसमें से फालतू के जो हमने ऐड करे थे हटा दो, 6 3 4 1 5 2 7 0। ठीक है, अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स सी, 1 कह रहा है 6 में से पहले है, यस ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 से पहले 5 आना चाहिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 3 से पहले 6 आना चाहिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और 4 से पहले 3 और 6 दोनों आने चाहिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और जो हमारी सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम साथ में होने चाहिए, 6 3 4 साथ में है, यस 2 और 5 साथ में है, यस, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेसिकली इससे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ग्रुप वाले भी और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाली भी। तो बेसिकली एक इसमें ट्रिक पार्ट था कि एडिंग एडिशनल नोड्स फॉर ग्रुप, पहली बात ये थी। और फिर कांस एल्गोरिथम में क्यू की बजाय स्टैक यूज़ करो, यूज स्टैक इंस्टेड ऑफ क्यू। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, इसलिए ये हार्ड क्वेश्चन के अंदर है। तो इसका कोड मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कोड हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो में, सिर्फ आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फाइनल क्वेश्चन ये है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है, उसके अंदर n नोड्स हैं और m एजेस हैं। तो हमें एजेस की लिस्ट दी हुई है, और एजेस में अगर लेट्स से AJ, BJ इंडिकेट्स देयर इज अ डायरेक्टेड नोड डायरेक्टेड एज फ्रॉम AJ टू BJ। तो अगर कोई एज ऐसे AJ टू BJ, उसका मतलब है AJ से BJ के बीच में एक डायरेक्टेड एज है। अब हमें कोई भी एक वैलिड पाथ, इस ग्राफ का कोई भी एक पाथ निकालना है। तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं इस ग्राफ में, जैसे कि एक पाथ ये है, एक ये वैलिड पाथ है, एक ये वैलिड पाथ है, ये भी एक वैलिड पाथ है। तो जितने भी वैलिड पाथ हैं उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी पाथ तुम चूज़ कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि तुम्हें ये बताना है द कलर वैल्यू ऑफ द path is the number of nodes that are colored the most frequently occurring color along that path। So कोई भी एक पाथ है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग कलर है वो उसकी कलर वैल्यू है। तो इस पाथ की कलर वैल्यू क्या है, जो भी ये कलर है, रेड कलर, वट एवर दिस रेडिश कलर इज़ द कलर वैल्यू ऑफ दिस पाथ। और इसके अंदर द कलर वैल्यू कैन बी एनीथिंग, बिकॉज दोनों कलर इक्वली आ रहे हैं इस पाथ में। सो आइदर this color can be color value or this color can be color value unless there is a convention कि भाई जो छोटा कलर होगा उसको चूज़ करना है, ऐसा कुछ है। तो बट कलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी से डिफाइन हो रहा है। नाउ रिटर्न द लार्जेस्ट कलर वैल्यू ऑफ एनी वैलिड पाथ इन द गिवन ग्राफ और -1 इफ द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल। तो अब ये कह रहा है कि कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कौन सा पाथ चूज़ करना है, बट जो कलर वैल्यू है वो लार्जेस्ट होनी चाहिए बेसिकली। ओके, सो कलर वैल्यू इज हाउ मेनी टाइम्स पाथ इज द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर कलर्ड विद द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कलर। ओके, आई सी। सो ये जो पाथ है इसकी कलर वैल्यू है 3, क्योंकि इसके अंदर 3 कलर्स जो हैं वो सेम है। ये जो पाथ है इसकी कलर वैल्यू है 1, ठीक है। ये जो पाथ है इसकी कलर वैल्यू होगी 2, ये वाला पाथ है इसकी भी कलर वैल्यू 2 होगी। तो अब ये कह रहा है कोई भी पाथ चूज़ करो, बट तुम्हें बताना है ग्राफ में मैक्सिमम कलर वैल्यू क्या है। द पाथ डजंट मैटर टू देम, दे जस्ट वांट टू नो व्हाट्स द मैक्सिमम कलर वैल्यू। और ये भी चेक करना है कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं। अगर साइकिल है तो -1 रिटर्न करना है। तो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए तो हम नॉर्मल टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगा सकते हैं, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एजेस से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए तो हम सिर्फ एजेस पे ध्यान दे सकते थे, बट यहाँ पे हमें नॉर्मल टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगाते लगाते कलर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आइडिया ऐसा होगा कि
लेट्स से हम ये अगर एग्जांपल देखें तो 0 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 0 to 1, और हमें कलर्स गिवन है A B A C A। तो 0 का कलर है A, सो लेट मी हाईलाइट दिस विथ सम कलर, कलर A। तो 0 का कलर A है, फिर 1 का 2 का कलर भी A है, फिर 4 का कलर भी A है। 1 का कलर B है, तो इसके लिए मैं कोई और कलर चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से दिस। 1 का कलर B है और 3 का कलर C है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं ना, तो इस केस में 3 डिफरेंट कलर्स हैं, 3 डिफरेंट कलर्स। तो हर एक नोड के पास ना 3 साइज का मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर ये बताएगा कि जो भी कोई भी पाथ जो इस नोड पे एंड हो रहा है ना, उसके अंदर ये वाला कलर कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम। तो हर एक के पास एक 3 साइज का मैट्रिक्स होगा हर एक नोड के पास। ठीक है, तो अब इन डिग्री 0 वाले से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। ठीक है, तो हमारी 0 है एलिमेंट जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं क्यू में। तो ज़ीरो को प्रोसेस किया तो ये एजेस हटा दिए, 0 प्रोसेस हो गया। अब 0 को प्रोसेस करते वक्त हम ये देखेंगे कि कोई भी पाथ जो 0 पे आ रहा है उसके अंदर ग्रीन कलर कितनी बार है और रेड कलर कितनी बार है और ब्लू कलर कितनी बार है। लेट्स से ये जो स्लॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि ग्रीन which is A and then blue which is B and red which is C। तो ग्रीन कलर एक बार है, कोई भी पाथ यहाँ पे आ रहा है, ब्लू 0 बार है, रेड 0 बार है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये एजेस डिलीट करें। हमने 1 को और 2 को दोनों को ऐड कर दिया इसमें क्यू में, क्योंकि दोनों की डिग्री 0 हो गई है। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट प्रोसेस करते हैं 1। अब जब 1 प्रोसेस किया तो हम देखेंगे कि पहले तो हम उसका जो पेरेंट है वो देखेंगे कि वो कह रहा है कि ग्रीन अभी तक मैक्सिमम एक बार है यहाँ तक के पाथ में, ब्लू 0 बार है, रेड 1 बार है। तो हम ग्रीन के लिए मैक्सिमम देख लेंगे कि खुद का ये ब्लू है, तो ये ब्लू 1 हो जाएगा, ग्रीन और रेड ये अपने पेरेंट से ले लेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम 2 को प्रोसेस करेंगे। तो पहले तो ये एज हट जाएगा, 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद फिर हमें ये अपडेट करना है। अब जो ग्रीन है वो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ब्लू और रेड की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, फिर अब हम 3 को प्रोसेस करेंगे। जब हम 3 को प्रोसेस कर रहे हैं तो पहले तो हमें इसके कलर्स अपडेट करने हैं। तो ग्रीन 2 हो जाएगा, ब्लू 0 का 0 ही रहेगा और रेड 1 हो जाएगा। और फिर ये डिलीट करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। फिर हम 4 को प्रोसेस करेंगे। 4 को प्रोसेस करेंगे तो पहले तो हम इसके कलर्स अपडेट कर देते हैं। ग्रीन हो जाएगा 3 क्योंकि ये खुद ग्रीन है, ब्लू हो जाएगा 0 और रेड हो जाएगा 1। और फिर इसका कोई आउटगोइंग एज नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि भाई मैक्सिमम कलर क्या है, 3 है। दैट्स आवर आंसर। तो यही है बेसिक एल्गोरिथम कि हम अपने पेरेंट्स से कलर्स की वैल्यू देख लेंगे और उसको अपने एडजस्ट कर देंगे। लेट्स से इसका एक और पेरेंट होता, लेट्स अज्यूमिंग इसका एक और पेरेंट है, कोई भी पेरेंट है और उसके ब्लू और ग्रीन और रेड की वैल्यूज हैं 3, 3, 0, 1 लेट्स से। सो अब इसकी करंट वैल्यूज हैं 2, 0, 1 लेट्स से। अब ये पेरेंट है, ये प्रोसेस हुआ और अब 3 प्रोसेस हो रहा है। अब इसके पेरेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं लेकिन अब ये प्रोसेस हो रहा है और अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो लेट्स से इसकी इनिशियल वैल्यूज़
एम्प्टी हैं क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस हुआ नहीं है। तो ये अपने पेरेंट्स के देखेगा ग्रीन किस में ज़्यादा है, 2 या 3, तो 3 ज़्यादा है तो ये अपने ग्रीन को 3 कर देगा। ब्लू किस में ज़्यादा है, ब्लू दोनों में सेम है। रेड किस में ज़्यादा है, रेड अपने इस वाले पेरेंट में ज़्यादा है तो ये यहाँ से उठाएगा और खुद का एक रेड ऐड कर देगा तो इसका रेड 2 हो जाएगा। जब भी नोड प्रोसेस होगा वो अपने सारे पेरेंट्स के सारे कलर्स के थ्रू जाएगा, उन सब की मैक्सिमम वैल्यूज़ ले लेगा और जो उसका खुद का कलर है वो भी ऐड कर देगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद जो भी आंसर फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये बेसिक एल्गोरिथम ये है। तो दिस इज़ just a normal topological sort with some additional information you have to keep track of using the colors। तो इसके कोड में मैं वेल कमेंटेड कोड डाल दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेल मी मोर कि ये आइडिया कैसा लगा कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन मैं कोड डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज कोड में तुम बहुत निटी-ग्रिटीज़ में चले जाते हो और तुम एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस नहीं करते। मतलब तुम कई बार कोड में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो एंड यू लाइक लूज द हाई लेवल पिक्चर की हो क्या रहा है। बट गिव मी द फीडबैक अगर आपको लगता है कि मुझे कोड भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और जस्ट लाइक कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने से इट्स नॉट सफिशेंट। अगर ऐसा लग रहा है आपको सो लेट मी नो, सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट इन द फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे।